प्यारे बच्चों सिंह सर के नेतृत्व में फिजिक्स का जो फार्मूला वाइज हॉर्स स्पॉट फार्मूला सीरीज़ शुरू हुआ है ना। तो उसी फार्मूले सीरीज़ पर आपको फिजिक्स धीरे धीरे हर एक फार्मूले पर आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिससे आपका फिजिक्स के लिए जो डर है वो निकल जाए या वो कम हो जाए और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो इसी उस पर आज हम आपको NLM के कुछ फार्मूले की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और इसके पहले हमारे कुछ रिस्पेक्टेड सीनियर सर्स ने कुछ टॉपिक को कवर भी किया होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं NLM। और NLM में जो पहला फार्मूला दे रखा है, कह रहा है कि जो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी है वो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास है। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास है। जैसे ये आपका एक M ब्लॉक हो गया, इस पर आपने फोर्स F लगाया, तो इस पर जो एक्सेलरेशन होगा A बराबर F अपॉन M होगा। ओके, ये चीज़। अब इस पर फोर्स ज़्यादा भी लग सकते हैं, जैसे आपने इस तरह का फोर्स लगा दिया है ना, इस डायरेक्शन पे थीटा एंगल पे। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग हो रहा है। तो इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट क्या आने वाला है, F cos थीटा आने वाला है। तो यहाँ पर अपने को F cos थीटा बराबर M इंटू A लेना होगा, ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन पे मोशन हो रहा होगा उसी डायरेक्शन के अलोंग हम लोगों को कंपोनेंट देखने होते हैं, ठीक है ना। चलिए जरा इस पर जरा क्वेश्चंस करके देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए जरा, ये कह रहा है कि जैसे ये एक आपको कई सारे फोर्स लगे हुए हैं और इसका जो मास दे रखा है वो 2 kg दे रखा है। इसका जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 kg दे रखा है, 2 kg दे रखा है। और अगर यहाँ देखा जाए तो देखो 12 न्यूटन और 18 न्यूटन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन अगर यहाँ से 20 न्यूटन को कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो ये 20 cos 60 हो जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो 20 sin 60 होगा। लेकिन आप देख रहे हो कि जो मोशन होगा वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन पर लगने वाले फोर्स देखने हैं। तो ये आपका 20 इंटू 1/2, तो ये आपका 10 न्यूटन हो गया। तो अब अगर देखा जाए तो ये 2 kg का मास है और इस डायरेक्शन पर उस पर जो टोटल फोर्स लगेगा 12 + 10 कितना हो जाएगा, 22 न्यूटन होगा। और इधर की तरफ कितना लग रहा है, 18 न्यूटन। ओके, ये फोर्स लग रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ब्लॉक पर 2 फोर्स लग रहा है, एक 22 और एक 18। नेट फोर्स कितना आने वाला है, जो नेट फोर्स आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन की वजह से 22 - 18, ये आ गया 4 न्यूटन। और जैसा कि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, एक्सीलरेशन बराबर F नेट अपॉन M 4/2, तो ये आपका आ जाएगा 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4th ऑप्शन सही होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, एक 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, उस पर 30 न्यूटन और 14 न्यूटन के 2 फोर्स लग रहा है जो कि एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस पर अपने को नेट फोर्स निकालना होगा। तो जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा 30 - 14 और ये हो जाएगा 16 न्यूटन। अब अगर देखा जाए तो जो नेट फोर्स होगा आपका इस डायरेक्शन में होगा, F नेट बराबर 16 न्यूटन आएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो F नेट बराबर M इंटू A होता है। तो A बराबर F नेट कितना है, 16 और M कितना दे रखा है, 4। ये आ गया 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और ऐसा कहीं दे रखा होगा, 3rd ऑप्शन दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd ऑप्शन सही है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सरफेस इज स्मूथ एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर फिर हमें कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा, ये होगा 60 cos 60 डिग्री। तो 60 इंटू cos 60 आपका हो जाएगा 1/2 और ये आया 30 न्यूटन। ये क्या आया, 30 न्यूटन। हमें वर्टिकल कंपोनेंट पे इस कंडीशन पे फोकस नहीं करना, क्योंकि जो मोशन होगा अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ये 10 kg हो गया, ये 30 न्यूटन हो गया और ये आपका क्या हो गया, 15 न्यूटन हो गया, ठीक है ना। अब अगर इसको देखा जाए तो ये 10 kg आया और नेट फोर्स आपका कितना आ जाएगा, 30 - 15, तो ये आ जाएगा 15 न्यूटन। अब अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है
तो 15/10, तो ये आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और ऐसा कहाँ, सेकंड ऑप्शन पे लिखा है। ओके, तो इस तरह हम लोग एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक कैलकुलेट करते हैं। चलिए ये देखो फार्मूला 20 दिया गया है आपका, क्योंकि आपका इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। ये आपका कोई एक ब्लॉक रखा है जो आपका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगता है आपका। अब यहाँ पे देखा जाए तो वेट का जो कंपोनेंट होगा सरफेस के परपेंडिकुलर वो mg cos थीटा होगा और ये आपका mg sin थीटा होगा, ये आपका mg sin थीटा होगा। ठीक है, अब अगर इससे स्ट्रिंग को अटैच कर दिया गया इस तरह, ये m2g, तो इसका वेट हो जाएगा m2g और ये टेंशन होगा t और ये टेंशन होगा t। अब अगर इसका अपने को लिखना है, अगर ये मोशन नीचे की ओर हो रहा है तो m2g माइनस टी बराबर m2a, और अगर इधर देखा जाए तो t माइनस m1g साइन थीटा बराबर m1a। ओके, अब ये अपने पास दो इक्वेशंस आ गए, इनको हम लोग कैलकुलेट करके टेंशन भी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप के कुछ बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं। ठीक है ना, कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो ब्लॉक रखा हुआ है वो स्टेशनरी कंडीशन पर है, किस कंडीशन पर है, स्टेशनरी कंडीशन पर है, तो उसके लिए भी हमें कुछ कैलकुलेशन करने होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। कह रहा है एक क्वेश्चन लिखा गया, कह रहा है अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। मतलब कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का है कि ये आपके ऊपर, ये आपका एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, स्मॉल m का मान लें। अब कह रहा है कि पूरा सिस्टम इस तरह एक्सेलरेट होना चाहिए, पूरा सिस्टम इस तरह एक्सेलरेट होना चाहिए कि ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर है। अगर हम इसकी बात करें तो बेटा ये आपका ब्लॉक हो जाएगा m। जब ये ब्लॉक हो गया तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन तो परपेंडिकुलर लग रही होगी, ये आपका n cos थीटा हो जाएगा और ये आपका mg होगा, जैसा कि आपने पीछे देखा था। इधर की तरफ n sin थीटा होगा। और अगर ये पूरा का पूरा a एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट हो रहा है तो फिर स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, और स्यूडो फोर्स जो सिस्टम का एक्सीलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा, तो जो स्यूडो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन पे लगेगा ma, ये आपका स्यूडो फोर्स हो गया। अच्छा, ये जो पूरा का पूरा जो ब्लॉक है वो स्टेशनरी कंडीशन पे रखा है, और जब वो स्टेशनरी कंडीशन पे रखा है तो फिर यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स और वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 आने वाला है, वर्टिकल डायरेक्शन पर बात करते हैं तो यहाँ पर भी नेट फोर्स क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, क्योंकि ब्लॉक आपका क्या स्टेशनरी है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो n साइन थीटा माइनस ma बराबर 0, तो ये आपका n साइन थीटा बराबर ma आ जाएगा। ओके, ये आपका आया। और आपसे पूछा गया था कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, तो जो ये फोर्स है वेज जो ब्लॉक पे लगा रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन ही लगा रहा है, तो यहाँ पे n बराबर क्या आएगा, ma अपॉन साइन थीटा, ma अपॉन साइन थीटा। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी एक को अगर रिप्लेस करना है तो यहाँ से देखो n cos थीटा माइनस mg और n sin थीटा बराबर ma, ये दो हैं। तो यहाँ से n बराबर आएगा mg अपॉन cos थीटा, mg अपॉन कॉस थीटा, ये क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक्सीलरेशन वेरिएबल अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग आएगा, तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके हिसाब से क्या होगा, mg अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा, mg अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना,
यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करनी होगी। अगर एक्सीलरेशन नहीं दे रखा होगा तो फिर यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन नहीं निकाल पाएंगे, जबकि अगर यहाँ पे थीटा गिवन है आपका, ओके, और आपका जी आपको यहाँ पे दे रखा है, तो उस हिसाब से आइडियल कंडीशन के लिए n बराबर mg cos थीटा, ये वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन पे लिखा है mg अपॉन cos थीटा। अच्छा, FBD बनाने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, हम अलग अलग फोर्स को कंसीडर करके FBD बना सकते हैं। जैसे मैंने नॉर्मल रिएक्शन, कुछ लोग क्या करेंगे, सूडो फोर्स को हम लोग और वेट mg को भी कंपोनेंट में रिजॉल्व करके हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन शो कर सकते हैं ना, तो वो FBD चेंज हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अ ब्लॉक रेस्ट ऑन अ प्लेन ऑफ वेरिएबल इंक्लिनेशन, फाइंड द इंक्लाइन ऑफ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल एट विच ब्लॉक जस्ट स्लाइड्स डाउन, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन इज। बेटा इस तरह, ठीक है ना, और यहाँ पर जस्ट स्लाइड डाउन मतलब ये आपकी लिमिटिंग कंडीशन है, ये आपकी क्या है, लिमिटिंग कंडीशन है। और जब लिमिटिंग कंडीशन होती है तो म्यू एस बराबर होता है tan थीटा, म्यू एस बराबर क्या होता है tan थीटा, और म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 1/√3 बराबर tan थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो सही जवाब क्या है आपका, पहला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका पहला आंसर सही है। चलिए, ये फार्मूला 21 आपका स्प्रिंग से है, कह रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट K प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ। अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग में भी एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, और हुक्स लॉ से वो आपका वहाँ पर जो हुक्स लॉ है वो आपका F प्रोपोर्शनल टू -x होता है। माइनस बता रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसके जस्ट अपोजिट में होता है, ठीक है ना। और K आपका स्प्रिंग कांस्टेंट आता है, और स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस पर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है इफ टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 हुज एक्सटेंशंस अपॉन applying a force F are x1 and x2 respectively are joined together in a series configuration, the net extension will be। बेटा एक स्प्रिंग ये दे रखा है और इसके बाद एक दूसरा स्प्रिंग ये दे रखा है, इस तरह। इसका आपका K1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, K2 हो गया। और जब इस पर एक फोर्स F अप्लाई किया जाता है तो बच्चों जब फोर्स F अप्लाई कर रहे हो और ये सीरीज पे ऐड है, तो इन दोनों स्प्रिंग्स पर लगने वाले जो फोर्स की वैल्यू होगी वो सेम होगी। इस पे एक्सटेंशन अलग होगा क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, इसका भी एक्सटेंशन अलग होगा, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर इस पे हम मान लेते हैं कि x1 एक्सटेंशन हो रहा है, अगर यहाँ पे हम मान लें कि इस पे जो एक्सटेंशन हो रहा है वो x1 हो रहा है और इस पे कितना हो रहा है, x2 हो रहा है, तो जो टोटल या नेट एक्सटेंशन होगा x बराबर होगा x1 प्लस x2, x बराबर होगा x1 प्लस x2। अब अगर बात की जाए तो f बराबर आपने पढ़ा है kx, f बराबर क्या पढ़ा है, kx। f आपका स्प्रिंग फोर्स है, x आपका क्या है, डिस्टेंस है, सॉरी एक्सटेंशन है, और k आपका क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि सीरीज पे f की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, इस पर भी f लगेगा और इस पर भी f लगेगा। तो यहाँ से देखा जाए तो x बराबर x1 की जगह लिख सकते हैं F/K1 और x2 की जगह लिख सकते हैं F/K2, और अगर f कॉमन ले लिया जाए तो 1/K1 प्लस 1/K2 ये आपका आ जाएगा। ओके, तो ये आपका कहाँ पे ऐसा दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर इधर स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेटेड जो आंसर सही होगा वो पहला आंसर सही होगा, ठीक है ना। चलिए, उसी से रिलेटेड है, ये भी कह रहा है टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड 2K आर जॉइंड टुगेदर इन सीरीज, द नेट स्प्रिंग कांस्टेंट इज। बेटा आपने देखा, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ये एक स्प्रिंग है K1, एक ये स्प्रिंग है K2, और इस पर आपने एक फोर्स लगा दिया, इस पर आपने एक फोर्स लगा दी है F। तो जब भी सीरीज कॉन्फ़िगरेशन होता है तो जितनी भी स्प्रिंग्स होती है सब में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, सेम होगा। इस पे भी फोर्स सेम होगा, इस पे भी फोर्स सेम होगा। एक्सटेंशन अलग अलग होते हैं, इस पे एक्सटेंशन x होगा, इस पे एक्सटेंशन x होगा। तो जो नेट एक्सटेंशन होता है, नेट एक्सटेंशन x बराबर x1 प्लस x2, x बराबर x1 प्लस x2
और उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर F अपॉन K1 प्लस F अपॉन K2, और अगर हम लोगों ने मान लिया कि जो आपका नेट स्प्रिंग कांस्टेंट वो K है तो F अपॉन K होगा, तो ये आया 1 अपॉन K बराबर 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। अगर इसको सॉल्व करें तो K बराबर K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ओके, ये आएगा, ठीक है ना। तो कभी भी अगर स्प्रिंग आपकी सीरीज पे ऐड की गई है तो उसके लिए नेट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हो, K बराबर K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अब यहाँ पे K1 K दे रखा था, K2 क्या दे रखा था, 2K दे रखा था। अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट की जाए तो K इंटू 2K अपॉन K प्लस 2K, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन 3, इसको हमने KS लिख दिया, सीरीज डाउट नहीं आना चाहिए, 2 अपॉन 3K ये आ रहा है। और ऐसा आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पे था, तो ये सीरीज के लिए था। अगर पैरेलल पे होता है तो पैरेलल पे आपके एक्सटेंशन सेम होंगे, और फिर उसके लिए यहाँ पर आप फार्मूला नेट स्प्रिंग के लिए लगा सकते हैं, K बराबर K1 प्लस K2 ओके। चलिए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, कह रहा है इंक्लाइंड प्लेन पर A बराबर G tan थीटा होता है। ये फार्मूला याद रखना है कि अगर इंक्लाइंड प्लेन है, अगर वहाँ पर कोई भी ब्लॉक स्टेशनरी कंडीशन पर है तो आपका A बराबर G tan थीटा होता है। अब यहाँ पे दिखाएगा, कह रहा है अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस विथ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। The incline is given an acceleration a to keep the block stationary. Then a is equal to जब ये आपका दिखाया गया तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा n, ये थीटा, ये अल्फा हो गया, तो ये n cos अल्फा हो गया, और आपका ये n sin अल्फा हो गया, ये आपका mg हो गया, और स्यूडो फोर्स ये आपका हो गया ma। स्यूडो फोर्स ये आपका क्या हो गया, ma हो गया। अगर यहाँ देखा जाए तो आप यहाँ भी लिख सकते हो n साइन अल्फा माइनस ma बराबर 0। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्लॉक है वो रेस्ट पर है ma, और यहाँ देखा जाए तो n cos अल्फा माइनस mg बराबर 0, तो ये n cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अब अपने को a निकालना था, अपने को क्या निकालना था, a निकालना था। अगर यहाँ से n बराबर देखा जाए तो mg अपॉन cos अल्फा होगा, और ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दी जाए तो mg अपॉन cos अल्फा इंटू साइन अल्फा बराबर m इंटू a होगा। ये कैंसिल हो गया, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या होता है, tan अल्फा, तो a बराबर हो जाएगा g tan अल्फा। a बराबर क्या हो जाएगा, g tan अल्फा, और सही ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है ना। तो बेटा मैंने जैसा पहले भी बोला था कि इस क्वेश्चंस को अलग अलग एफबीडी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नॉर्मल रिएक्शन को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है। अब यहाँ पर जैसे वेट है आपका, कि जैसे ये mg है, और अगर mg को कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे तो ये आपका mg साइन थीटा आने वाला है, और इधर आपका mg कॉस थीटा आने वाला है, ठीक है ना। और ये देखोगे तो ये स्यूडो फोर्स लग रहा होगा, ये स्यूडो फोर्स लग रहा होगा। अब ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। तो इधर देखा जाए तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये आपका ma cos थीटा हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा ma साइन थीटा इधर, ठीक है ना। ये इधर की तरफ ये ma साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना, ma साइन थीटा। तो अगर देखा जाए तो स्टेशनरी कंडीशन पे इधर की ओर लगने वाला फोर्स और इधर की ओर लगने वाला फोर्स आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम ma cos थीटा बराबर mg साइन थीटा लिखेंगे,
और वहाँ से भी ए बराबर क्या आ रहा है, जी tan थीटा या जी tan अल्फा, है ना। ये एक अलग का वो था आपका, ठीक है ना। एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये इस तरह का है कि ये अल्फा हो गया, ओके, ये स्यूडो फोर्स हो जाएगा, ठीक है, ये mg लग रहा है, ठीक। अब यहाँ पर जो लगेगा वो mg साइन अल्फा लगेगा और ये mg कॉस अल्फा होगा, ठीक है ना। अब ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, तो इधर की तरफ देखें तो ये आपका ma कॉस अल्फा होगा और इधर की तरफ ये आपका हो जाएगा ma साइन अल्फा, ठीक है, ये चीज़। अब ये स्टेशनरी कंडीशन पे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन का फोर्स और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स आपस में बराबर करोगे तब भी आंसर यही आने वाला है। तो ये आपको जो सही समझ में आए वो आप लगा सकते हो, मतलब कई सारे तरीके हो सकते हैं एबीडी बनाने के भी, ठीक है ना। बस ये मेरा समझाने का मतलब था। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ वेरी स्मूथ वेज रेस्टिंग ऑन अ सरफेस विदाउट फ्रिक्शन। वंस द मास इज रिलीज द एक्सेलरेशन टू बी गिवन टू विच सो दैट m रिमेन्स सेम वेयर a इज। देखो बच्चा, अगर इधर की ओर एक्सेलरेशन हो रहा होगा तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, नहीं लगेगा। mg इधर की ओर जा रहा होगा, ठीक है, ये थीटा होगा, ये mg कॉस थीटा होगा, ये mg साइन थीटा होगा, और अगर देखा जाए ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये फिर थीटा आएगा और यहाँ पे लग जाएगा ma कॉस थीटा और ये वाली डायरेक्शन पे लग जाएगा ma साइन थीटा। अब ये स्टेशनरी कंडीशन पे है तो स्टेशनरी कंडीशन पे ma कॉस थीटा बराबर mg साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा g साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये आ जाएगा a बराबर g tan थीटा, a बराबर g tan थीटा, ओके। और देखो कहाँ पे लग रहा है, a इज अप्लाइड टू लेफ्ट, ओके। तो यहाँ पे आपका पहला आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? पहला आंसर सही होगी, ठीक है ना। चलिए